दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के दूसरे संस्थापक के बारे में। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दूसरा संस्थापक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि किसी भी सल्तनत का संस्थापक तो एक ही होता है। लेकिन दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान महमद वह सुल्तान थे जिन्हें इस अजीम सल्तनत का दूसरा फाउंडर कहा जाता था। मगर ऐसा क्यों, चलिए इसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों, जंगे अंकारा के बाद सल्तनत उस्मानिया पूरी तरह से फना हो गई थी और सुल्तान बायजीद के इंतकाल के बाद ये सल्तनत मानो खत्म ही हो गई थी। मगर फिर सुल्तान बायजीद के वह तीनों बेटे जो जंगे अंकारा में जंग से भाग गए थे, उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बची कुची जगह पर अपना अपना हुकूमत करना चाहा। और इन तीनों भाइयों की जंग के बाद इन तीनों में से सिर्फ एक भाई ही बच पाया था और वह थे महमद। शहजादा महमद इसी जीत के साथ सल्तनत उस्मानिया के अगले सुल्तान बने और महमद ने सुल्तान बनते ही बहुत ही होशियारी और बहादुरी से काम लिया और जो इलाके सल्तनत उस्मानिया से निकल गए थे उन सब को वापस अपनी सल्तनत में शामिल किया। और उस वक्त तो हालात ऐसे हो गए थे कि यूरोप की कई शहरें सल्तनत उस्मानिया के हाथ से निकल गई थी और बल्गारिया, वेस्निया और वालाचिया शहरों के लोग बगावत पर उतर आए थे। और दूसरी तरफ सल्तनत बाज़ंतीनी अपनी शहरों को वापस लेने के लिए हमले की तैयारी कर रही थी। और इतने गंभीर और परेशानी हालात में भी सुल्तान महमद ने बहुत होशियारी से काम लिया और अपने सभी आपसी मामलात को सुल्तान महमद ने सुलह के जरिए से निपटाया। मगर दोस्तों, हर जगह सुलह से बात ना बनी तो सुल्तान महमद ने अपनी जंगी तरबियत का मुआयना भी कराया और करमान और दूसरी तुर्की रियासत जो तैमूर के हमले के बाद सल्तनत उस्मानिया से अलग हो गई थी, सुल्तान महमद ने उन सब को अपनी सल्तनत में वापस से कायम किया। और सुल्तान महमद के दौर की तारीफ हर मुअर्रिखीन करते आ रहे हैं क्योंकि महमद बहुत नरम दिल और शांत मिजाज के थे। सुल्तान महमद अपने किए गए वादे को सख्ती से निभाया करते थे और उनकी अदालत में भी हर तरह के मजहब को मानने वाले इंसान के साथ अदल और इंसाफ ही होता था। अब चाहे वह ईसाई रहे या मुसलमान, सबको बराबर के इंसाफ के तराजू में रखा जाता था। और सुल्तान महमद अपने दौर में अदबो अदाब का भी बहुत ख्याल रखा करते थे। और दोस्तों, अंकारा की जंग की परेशानी और बर्बादी के बाद भी सल्तनत उस्मानिया ने एक गैर मामूली सल्तनत ना होने का सबूत देते हुए सिर्फ 8 सालों में अपने उसी मुकाम पर वापस हो गई जिस मुकाम पर वह अपने इब्तदाई दौर में थी। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था सिर्फ और सिर्फ सुल्तान महमद की मदद और उनकी काबिलियत की वजह से, जिन्होंने गिरती हुई सल्तनत उस्मानिया को वापस से इस दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। और इसीलिए सुल्तान महमद को सल्तनत उस्मानिया का दूसरा फाउंडर माना जाता था क्योंकि उन्होंने सल्तनत को एक बड़ी बर्बादी से निकालकर फिर से इस दुनिया में खड़ी कर दिए थे। और दोस्तों, अपनी सल्तनत को मजबूत करने के बाद अब सुल्तान महमद ने उस मस्जिद की तामीर भी पूरी कराई जिस मस्जिद की शुरुआत सुल्तान मुराद के दौर में हुआ था। फिर सुल्तान महमद ने 2 इमारतें भी तामीर कराएं जिनमें से एक इमारत में मदरसा बनवाया गया और दूसरे इमारत में गरीबों के लिए यतीम खाना बनवाया गया। और ये सारा काम सुल्तान महमद ने सिर्फ 8 सालों में ही कर दिखाया क्योंकि उनकी हुक्मरानी का वक्त सिर्फ 8 साल ही रहा। और इतने कम वक्त में इतना सब कुछ करवाना यकीनन एक काबिले तारीफ की बात है। दोस्तों, भले ही सुल्तान महमद ही सल्तनत उस्मानिया के शुरू के 10 सुल्तानों में वह सुल्तान थे जिनके दौर में ये सल्तनत कोई भी नए इलाके पर नहीं फैली थी। मगर इतनी बड़ी बर्बादी से वापस से इस सल्तनत को खड़ा कर देना ये भी सुल्तान महमद के किसी बड़े कारनामे से कम नहीं था। और इसीलिए मौरखीन सुल्तान महमद का नाम सल्तनत उस्मानिया के सबसे काबिल और होशियार सुल्तानों के लिस्ट में शामिल करते हैं। सुल्तान महमद 1421 ईस्वी में 41 साल की उम्र में हमारी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और इनकी कब्र बरूसा की एक मस्जिद जिसे इन्होंने खुद तामीर करवाया था उसके बगल में मौजूद है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्लाह हाफिज।